तो हाय दोस्तों, देखिए फिर से बायो की क्लास में 9th वाला जो क्लास चालू किए थे कल हम, तो कल इसमें पहला वीडियो दिया गया था कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है, कोशिका के मतलब कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका की खोज किसने किया, जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो में हमने दिया था। अगर आप सब लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो में उसका लिंक दे दिया रहेगा, वो भी देख लीजिए। और उसके बाद हम सब यहाँ कोशिका के प्रकार, फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है पढ़ना क्या, कोशिकाओं के प्रकार। क्या मिलता है बाबू, कोशिका के प्रकार। मतलब अर्थात हम सब कह सकते हैं क्या कि जो जीव वैज्ञानिक के अनुसंधान या वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका के प्रकार दो प्रकार के बांटे हैं यहाँ। जैसे हमने पिछले भी बोले थे कि कोशिका के बनावट या उसके आकार के आधार पर दो प्रकार के था, एक कोशिकीय जीव तो कोशिका और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा, अनुसंधानों से प्रमाणित वैज्ञानिक के द्वारा किया गया कि कोशिका दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। पहले इसको याद कर लो, पहले कोशिका क्या होता, प्रोकैरियोटिक। बोलो एक दो बार ट्राई करो, नहीं तो बोल नहीं पाओगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। क्या हो गया, दोनों याद ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। तो अब जैसे कि जाहिर सी बात कि दोनों कोशिका है क्या, अर्थात दोनों कोशिका में क्या अंतर होती है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर के बना था उसे क्या कहे थे, एक कोशिकीय जीव कहे थे। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव किसको कहे थे, जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना था उसको बहुकोशिकीय जीव कहते थे। इसमें ही एक चीज और क्या बताए थे, बहुकोशिकीय जीव में ही कि बहुत सारे कोशिका मिलकर के क्या बनाता है, उत्तक बनाता है, और बहुत सारे उत्तक मिलके अंग बनाता है, और बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्र बनती है। तो बहुत सारी कोशिका मतलब अर्थात बहुकोशिकीय में शरीर का एक निर्माण होता, यही ना बोले थे। अभी आप प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहेंगे और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे। तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या बताया गया था कि वे अविकसित कोशिका होते हैं जो संगठित और व्यवस्थित केंद्रक नहीं पाया जाता। अर्थात कहने का मतलब ये हो रहा बाबू कि प्रोकैरियोटिक कोशिका इस तरीके से, अगर इसका हम फिगर लें, इस तरीके से इसका क्या लें, फिगर लें, जैसे इस तरीके से फिगर लेते हैं, जो कि सब फिगर आप सब बना लिए थे, बनाए थे ना बाबू। अच्छा, जो नहीं बनाए हैं अब उनका तो सुधारना ही मुश्किल है, लेकिन जो बना लिए हैं वो तो सुधरल है ना कम से कम। देखो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक कोशिका का फिगर दिया गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका का फिगर दिया गया। हाँ सर, एगो और नहीं पा रहे हैं। अच्छा एगो आओ है तो एगो यहाँ दे देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। चलो देखो इस तरीके से यहाँ इसको कलर किया गया है, ऐसा ही ना फिगर बनाया गया है किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का। देखो इसमें ही सब कुछ छिपा हुआ है बाबू, इसमें ही जो हमें परिभाषा दी गई है वो इसी फिगर में छुपा हुआ है। जैसे यहाँ से इसका एक निकला है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसी का नाम दिया गया है क्या, कशाभिका। क्या नाम दिया गया बाबू, कशाभिका। क्या नाम, और ये जो है साइड इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। अर्थात देखेंगे क्या हम कि जो इसके साइड तरफ है वो क्या हो गया, कोशिका भित्ति। इसके अंदर की तरफ जो एक लाइन खींचा गया है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो फिगर बनाई गई है ये फिगर है किसका, मीजोसोम। ये जो फिगर बनाई गई है जो किसका है, क्रोमोसोमन। और उसके बाद देखिए बाबू ये जो फिगर है वो राइबोसोम है, राइबोसोम इसी को मान लेते हैं, ठीक है। और अब देखिए ये परिभाषा हमारा क्या कहता था किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का। यह एक अविकसित कोशिका कैसा है बाबू, पहले फोकस करो ना, कैसा कोशिका है, अविकसित।
इसमें व्यवस्थित केंद्रक नहीं पाया जाता। कहीं पर भी केंद्रक एगो स्पेशल पाया गया नहीं, जहाँ तहाँ सब लोग हैं। और इसको कशाभिका कहा गया। इसके साइड साइड में जो भित्ति है उसको कोशिका भित्ति कहा गया। इसके आंतरिक वाले जो लकीर खींचे गए हैं उसको प्लाज्मा ब्रेन कहा गया। उसके बाद ये जो फिगर इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस फिगर को क्या कहा गया? मेजोसोम कहा गया। इस फिगर को क्या कहा गया? क्रोमोसोमन कहा गया। और एक इधर राइबोसोम है। अर्थात हम तो साफ शब्दों में प्रोकैरियोटिक कोशिका का कल जब परिभाषा आपसे सुनेंगे तो ये आप क्या कहिएगा कि वैसी कोशिका जो पूर्णतः संगठित एवं विकसित नहीं होते हैं उसे ही कौन कोशिका कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते। अब आते हैं बाबू यूकैरियोटिक कोशिका पर। तो इसमें वही चीज़ ना कहिएगा, वे कोशिकाएं जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक हो, पूर्ण विकसित केंद्रक हो, इसमें सभी कोशिकाएं पाई जाती हैं। सभी कोशिका पाई जाती है। वैसे कोशिका को क्या कहते हैं? वैसे कोशिका जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक हो और सभी कोशिकाएं क्या होती? कोशिकांग पाए जाते हैं। सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। क्या कोई बड़ा चीज़ है? हमें तो याद हो गया, हमसे सुन लीजिए आप सब लोग। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसी कोशिका जो अविकसित कोशिका है, जो क्या है? अविकसित कोशिका है। इसकी व्यवस्थित सही रूप से नहीं होती है, केंद्रक नहीं पाई जाती है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका किसको कहेंगे? वे कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित हो, जिसमें केंद्रक पाई जाती हो, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या यहाँ तक हम सबने देख लिया ना? अब उसके बाद देखते हैं बाबू इसका अंतर। किसका अंतर? एक तरफ प्रोकैरियोटिक और दूसरे तरफ यूकैरियोटिक कोशिका। देखो हम यहाँ से लाइन खींच देते हैं, ठीक है? लाइन खींच दिए। अब पहले हमारे तरफ एक तरफ है क्या? यूकैरियोटिक कोशिका, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरे तरफ क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। देखो सब डिफिनेशन में ही, परिभाषा में ही अंतर छुपा हुआ है। देखो इसकी आकृति छोटा होता है, इसका आकृति क्या होता है? नंबर 1 में क्या पढ़े बाबू? इसकी आकृति छोटी होती है और इसकी आकृति क्या होती है? अब छोटी होती है तो कितना से कितना mm के बीच में होता है? मतलब 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के क्या होता है? बीच में होता है। 1 माइक्रोन से कहेंगे क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कैसा है? आकार में क्या होता है? छोटा होता। रे हमरे साथ रहो सब लोग। क्या लिखेंगे बाबू? प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है, जो कितने से? 1 माइक्रोन से। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे आकार में प्रायः बड़ी होती है और यह 5 माइक्रोन से 100 माइक्रोन के बीच में होता है। 100 माइक्रोन के। क्या एक चीज याद हो गया ना बाबू? उसके बाद दूसरा हम आपको क्या बताए हैं कि इसमें केंद्रीय क्षेत्र, मतलब इसका जो केंद्रक होता है वो घिरा हुआ नहीं होता। केंद्रक घिरा हुआ, और जाहिर सी बात पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो केंद्रक पाया ही नहीं जाता, तो घिरा रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब इसमें केंद्रक घिरा हुआ नहीं रहता। इसमें क्या रहता? केंद्रक घिरा रहता। केंद्रक घिरा रहता है और इसमें केंद्रक घिरा नहीं रहता। कुछ आ गया समझ में ना? दूगो आ गया। तीसरा क्या हम बोले हैं कि इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र कै गो होता? एक। और इसमें गुणसूत्र कै गो होता? अधिक गुणसूत्र होता। मतलब एक से अधिक गुण सूत्र होता, एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता। उसके बाद यहाँ चौथा क्या बोले कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और जबकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद 5वां क्या बोले हैं कि इसकी कोशिकांग नहीं पाया जाता। कोशिकांग नहीं पाया जाता है, और जबकि इसमें कोशिकांग पाया जाता है। कोई दिक्कत है? और लास्ट ही बोले हैं कि ये जो है इसका विभाजन छठा किस तरीके से होता है बाबू? तो विभाजन मुकुलन के द्वारा होता है। कौची के द्वारा? मुकुलन के द्वारा होगा। और इसका विभाजन किसके द्वारा होता है? इसका विभाजन समसूत्रण या अर्धसूत्रण के द्वारा होता। अर्धसूत्रण के द्वारा होता। ये हो गया छठा। देखो बाबू हमको तो याद हो गया, तुम भी याद कर लो। हमको तो याद हो गया, तुम भी याद कर लो। कैसे कि एक तरफ प्रोकैरियोटिक, दूसरे तरफ हमरे साथ बोल दो, प्रोकैरियोटिक कोशिका की आकार छोटी होती है। 1 माइक्रोन से कितना माइक्रोन तक? 10 माइक्रोन तक होती है। यूकैरियोटिक कोशिका प्रायः बड़ी होती है, 5 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक होती है। उसके बाद इसमें केंद्रक नहीं घिरा हुआ होता है। इसमें केंद्रक घिरा हुआ होता है। इसमें एक गुणसूत्र होते हैं,
प्रोकैरियोटिक की तरफ, यूकैरियोटिक की तरफ एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाई जाती है, यूकैरियोटिक में केंद्रक, यूकैरियोटिक में कोशिकांग नहीं पाई जाती है, नहीं प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिकांग इसमें मुकुलन के द्वारा विकसित होता है और यह समसूत्री और अर्धसूत्री के द्वारा विभाजन होता है, और इसमें मुकुलन के द्वारा विभाजन होती है। यही ना बाबू, कितना आसान है या नहीं याद करना आसान? तुमको आसान बना दिए ना हम बोर्ड पर बना बताकर, तुमको याद करने वाला ना ऐसे ही लिख लेना बाबू, छोटा छोटा। देखो ना इतनी सारा में नहीं आ जाएगा। अगर कॉपी में हम इसको लिखेंगे और दिमाग में चाहते हैं कि याद हो जाए तो पूरा पेज पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ एक लाइन एक लाइन एक लाइन एक लाइन, मतलब छोटा छोटा एक एक शब्द पढ़ने की जरूरत है। नहीं आगे पीछे हम सब अपने खुद से है, होता है, नहीं होता, ये सब नहीं जोड़ सकते हैं। इसको देख करके, इस निशान को देखते हुए हम सब अपने से कर सकते हैं याद। तो किसी भी बड़ा चीज को पहले छोटा करना सीखिए और उसके बाद उसको याद करना। उसके बाद चलिए आइए, उसके बाद इसमें ही हम आपको फिर से क्या बताएं, फिर से इसमें हम बताए हैं बाबू 2 पॉइंट्स और बताए हैं कि अर्थात कोशिका का आकार कैसा होता है, कोशिका का आकार कैसा होता है, बोल करके देखिए। मतलब इसका आकार या बनावट कैसा होगा, बनावट, कोशिका के बनावट, और किस पर फोकस करना, आकार पर फोकस करना है। तो जाहिर सी बात न कहा यह जाता है ना बाबू कि कोशिका विभिन्न प्रकार की पाई जाती है, कोशिका विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे वह गोलाकार भी हो सकता है, बहुभुजाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, तर्क रूपी भी हो सकते हैं। तो कोशिका कई प्रकार के होता है। आकार उसका हो गया ना, बनावट उसके हो गए ना। अब बात रही कोशिका का आकार, आखिर में साइज में क्या होता? तो कोशिका के आकार जीवों के शरीर पर निर्भर करती है। कोशिका के आकार जीवों के शरीर पर निर्भर करती है। अब बाहर जाहिर सी बात है कि कोशिका के सूक्ष्म भाग के बारे में सोचो। इसकी कौन संरचना, सूक्ष्म रचना किसकी, कोशिका की, कोशिका की सूक्ष्म रचना, कोशिका की सूक्ष्म रचना। अरे जाहिर सी बात बाबू, कोशिका की सूक्ष्म रचना जब कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था, उस समय साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्होंने खोज किया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया, 1932 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया, कौन किया बाबू, एम नॉल और रस्का, एम नॉल और रस्का ने कब किया, 1900, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज एम नॉल और रस्का के द्वारा जब 1932 ईस्वी में खोजी गई, तब कोशिका जो छोटे छोटे रूप में थे ना, उसको लाख गुना बड़ा करके देखा गया। मतलब कोई भी कोशिका छोटा है उसको 1 लाख गुना बड़ा कर देता था, कौन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन। और तब जाके कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त हुई, अध्ययन प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसमें भी हम सब इतना तक ही पढ़े हैं। उसके बाद आगे फिर से पढ़ेंगे कोशिका के कार्य रचना, जो कि अगले वीडियो में और अगले क्लास में हम सब वो पढ़ाई करेंगे। और इसी प्रकार कोशिका के बारे में क्लास लगातार चलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना तक ही हम सब लोग